लालच बुरी बला। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं को सेवा करे तो बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। यह सोचकर उसने साधु और संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। एक बार उसके घर बड़े चमत्कारी संत आए। उन्होंने संत की बहुत सेवा की। संत प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा, इनमें से एक दीपक जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना। वहाँ तुम्हें काफी धन मिल जाएगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना। तुम्हें मनचाही माया मिल जाएगी। फिर भी तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो तुम तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार तुम दीपक बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन को खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दीपक बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही उसे उत्तर दिशा की ओर लेकर जाना है। यह कहकर संत वहां से चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दीपक जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दीपक बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसे से भरी एक घड़ा मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस घड़ा को फिलहाल मैं यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जाकर जल्दी से पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर वह दूसरे दिन दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दीपक बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोनों की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गया। अगले ही दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दीपक एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन 3 दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्द से जल्द उस पर भी कब्जा कर लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे साधु के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दीपक जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दीपक बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा ढकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन सोचा कि यह महल उसके लिए है। वह तीनों दिशाओं को दौलत को भी लाकर यहीं रखेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा में हीरो मोतियों से भरा पड़ा हुआ था तो किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण पड़े हुए थे। इसी प्रकार अन्य कमरे में भी बेअंत धन पड़े हुए थे। वह आदमी चकाचौंध हो जाता है और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा, यहाँ कैसे पहुँचा? ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरान से देखा। वह चक्की बंद करने ही वाला था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना, चक्की चलानी बंद ना कर। यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े का बात सुनकर रोने लगा। फिर कहा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा। तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूँगा, लालच बुरी बला है।